नमस्कार, मेरा नाम रज़िया सुल्ताना है। मैं पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम अररिया के पद पर कार्यरत हूँ। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी जिससे कि आप साइबर क्राइम से बच पाएंगे। तो पहले भी मैंने ऐसी वीडियोस डाली हुई हैं और पुनः इस तरह की वीडियो डालने का, इस तरह की वीडियो के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। फिर आजकल के डिजिटल दौर में ये मान के चलिए कि आपने अपने फ़ोन पे जो भी डेटा प्रोवाइड किया है अपने एंड्रॉयड या एप्पल या किसी भी फ़ोन को, उसका वो जो डेटा है, ये आप मान के चलिए कि वो डेटा आपका सुरक्षित नहीं है। तो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रकार वो डेटा लीक हो रहा है। तो किसी भी तरह का डिजिटल फुटप्रिंट अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको मान के चलना है कि वो कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से उसका गलत प्रयोग किया जा सकता है। आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में किसी भी तरह की अपनी जानकारी अगर दे रहे हैं, अपना कोई अपने आधार कार्ड की फ़ोटो खींच रहे हैं, अपने मेल पे आप, बहुत लोगों की आदत होती है कि वो मेल पे अपने डॉक्यूमेंट सेव करके रखते हैं। तो इस कंडीशन में आपका डेटा कभी भी लीक हो सकता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू डेटा लीक हुआ है पहले भी और आगे भी होने की संभावना है। साइबर फ्रॉडस्टर्स, साइबर क्रिमिनल्स इस दिन रात इसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने में लगे हुए हैं कि वो किस तरह से, कहाँ से डेटा चुराएं और उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों से या तो पैसे ठगें या किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम करें। मैंने पहले भी बताया था, साइबर क्राइम दो प्रकार के होते हैं। एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड है और दूसरा सोशल मीडिया क्राइम है। सोशल मीडिया क्राइम के बारे में मैं पहले बात करना चाहूँगी। सोशल मीडिया क्राइम वैसे क्राइम्स हो गए जो कि आपके साथ अगर हो रहे हैं सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या फिर आपको अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, तो वो सब सोशल मीडिया क्राइम के अंतर्गत आता है। सोशल मीडिया क्राइम्स में आजकल जनरली इसका सबसे ज़्यादा शिकार लड़कियां बन रही हैं। वैसे तो लड़के भी बन रहे हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। सबसे ज़्यादा लड़कियां जो हैं, लड़कियां अगर अपनी कोई फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर रही हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही हैं, तो उन्हें ये मान के चलना है कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिर्फ वीडियो ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन पे आपको पूरा भरोसा है, जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके नज़दीकी दोस्त हैं। आपका जो सोशल मीडिया है उसे सिक्योर्ड रखें। अपनी अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह प्राइवेसी को ऑन रखें। अपनी प्रोफाइल लॉक रखें ताकि कोई अनजान व्यक्ति आपके सोशल मीडिया पे आपको सर्च करके आपकी फ़ोटो या वीडियो को गलत इस्तेमाल ना कर सके। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं व्हाट्सएप या फेसबुक से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, तो ये याद रखिए कि आजकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। अगर आप व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल कर रहे हैं और अगर किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, तो उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी फ़ोटो या वीडियो को हो सकता है मॉर्फ करके वो कोई ऑब्सीन फ़ोटो बनाकर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। या अगर आप किसी अपने करीबी इंसान के साथ, जिस पे आपको भरोसा हो या ना हो, अगर आप उसके साथ किसी तरह की वीडियो चैट कर रहे हैं या किसी तरह की चैट कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि वो कभी भी फ्यूचर में हो सकता है कि आपका उससे किसी भी प्रकार से अलगाव हो जाए और उस कंडीशन में आपकी फ़ोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सबसे ज़्यादा शिकार लड़कियां बन रही हैं। हमारे यहाँ हर दिन कई लड़कियां ऐसे आती हैं इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर
जो कि उन्होंने पहले लड़कों से बात करी होती है, किसी लड़के से उन्होंने बात करी होती है फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे, या उन्होंने फ़ोटो या वीडियो शेयर की होती हैं या वीडियो कॉलिंग की होती है। उसके बाद में जाकर के अगर आपसी कोई उनमें मतभेद आ जाता है, तो वो लड़का उस लड़की की वीडियो का गलत इस्तेमाल करके आईडीज क्रिएट करके और उसको अपलोड करता है, उसकी फोटोज और वीडियोस, या फिर उसे ऑब्सीन फोटो, उसकी नॉर्मल फोटो को भी ऑब्सीन फोटो बनाकर उस पर गंदी गंदी बातें लिख के उसका मोबाइल नंबर इवन फ्लैश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लड़कियों को बहुत परेशानी आती है, आगे उनकी शादी विवाह में परेशानी होती है। तो हर दिन पेरेंट्स आते हैं, लड़कियां आती हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर। तो ऐसे में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। आपको सोच समझ के किसी के साथ भी अपना डेटा शेयर करना है, किसी के साथ भी अपनी पर्सनल फोटो वीडियो या अपनी पर्सनल बातें आप किससे कर रही हैं, ये सोच समझ कर शेयर कीजिए। अनजान लोगों पे विश्वास ना करें। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आती है आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, जो कि आपके हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स में हो, लेकिन आप उनको डायरेक्टली नहीं जानती हैं या जानते हैं, उन्हें ऐड मत करिए। लड़कों के साथ भी हो रहा है आजकल, लोन देने के नाम पे या फिर पैसों की ठगी करने के नाम पे लड़कों के साथ ये क्राइम हो रहा है कि उनको एक वीडियो कॉल आती है और उधर से कोई स्त्री या कोई महिला उधर से बात कर रही होती है और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती है लड़कों के साथ, और उसके बाद उन्हें वीडियो कॉल कर उन्हें ब्लैकमेल करने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कई ऐसे समाज के प्रतिष्ठित लोग भी हमारे पास आए जिन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से हमारे साथ होता रहा तो हम सुसाइड कर लेंगे। यहाँ तक बात पहुंच जाती है, लोगों को इतना ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे इतनी पैसों की ठगी की जाती है इसके नाम पे कि लोग मजबूर हो जाते हैं कुछ गलत कदम उठाने पे। तो पहले ही सतर्क हो जाइए। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल तो बिल्कुल भी मत उठाइए। किसी अनजान व्यक्ति से जुड़ने से पहले बहुत ध्यान रखिए कि वो किसी भी प्रकार से आपका गलत इस्तेमाल कर सकता है, आपसे पैसों की ठगी कर सकता है, या आपकी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरी प्रकार का क्राइम है वो है साइबर फ्रॉड, जो कि फिनेंशियल फ्रॉड है, जो आपसे पैसों की ठगी की जा रही है अलग अलग माध्यम से। आपको फोन आएगी या फिर आपको मैसेज आएगा, आपको कॉल आएगी कि आपको बोला जाएगा कि आपने बिजली का बिल नहीं भरा है, आपकी बिजली कट जाएगी, या फिर आपको बोला जाएगा कि आपके बैंक का केवाईसी आपने नहीं करवाया है, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, या सिम कार्ड आपका बंद हो जाएगा। इसके नाम पे आपको कॉल आएगी और आपको कुछ लिंक भेजी जाएगी या कोई ओटीपी मांगी जाएगी या कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको सतर्क हो जाना है। कभी भी टेलीकॉम कंपनीज या बिजली कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या फिर कोई बैंक या कोई भी आधिकारिक इंस्टीट्यूशन आपको कभी फोन पे आपका कोई डिटेल नहीं मांगता। ना ही आपको फोन करके किसी लिंक पे क्लिक करने के लिए कहता है, ना ही आपसे किसी प्रकार का केवाईसी करने के लिए कहता है। अगर बैंक की केवाईसी करनी है, आप बैंक जाएं, आपका जो नजदीकी बैंक है या आपका जो ब्रांच जिसमें आपका अकाउंट है, आप वहां जाएं। अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जाएं, जहाँ पे बिहार में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है। तो आप वहां जाएं बिजली विभाग में, और वहां जाकर के आप जिस प्रकार की भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको सॉर्ट आउट करें वहां जा करके, ना कि आप कभी किसी फोन पे या कभी किसी वीडियो या किसी लिंक पे या किसी भी ऐप को इंस्टॉल करें। क्या होता है कि जैसे ही आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं या किसी जिसमें आपका अकाउंट है, आप वहां जाएं। अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जाएं, जहाँ पे बिहार में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है। तो आप वहां जाएं बिजली विभाग में, और वहां जा करके आप जो भी
जिस प्रकार की भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको सॉर्ट आउट करें वहां जा करके, ना कि आप कभी किसी फोन पे या कभी किसी वीडियो या किसी लिंक पे या किसी भी ऐप को इंस्टॉल करें। क्या होता है कि जैसे ही आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं या किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका फोन हैक हो जाता है। फोन हैक हो जाता है। अब वो फोन आप जो देख रहे हैं वो फोन फ्रॉडस्टर के पास भी आपकी स्क्रीन दिखने लग जाती है। इस कंडीशन में वो आपको बोलेगा कि आप 10 रुपए का पेमेंट करिए या 1 रुपए का पेमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। कई लोग मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि मेरी बिजली का बिल ज्यादा आया था, तो मुझे फोन करके बोला गया कि हम आपकी बिजली का बिल कम कर देंगे, आप 10 रुपए का पेमेंट करिए। और उन्होंने ऐप इंस्टॉल करवाया या लिंक पे क्लिक करवाया और बोला कि 10 रुपए का पेमेंट करिए, हम आपकी बिजली का बिल कम कर देंगे। तो जनरली होता क्या है कि इस तरह की बातों में लोग लालच में आ जाते हैं कि अगर उनकी बिजली का 5,000 का बिल आ रहा है तो हर कोई चाहता है कि हाँ मेरी बिजली का बिल कम होके 2,000 का हो जाए। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं। आपने जैसे ही 10 रुपए का पेमेंट किया और अपना पिन कोड डाला, उनके पास वो चला जाएगा। वो देख रहे हैं वहां बैठ करके आपका फोन हैक हो चुका है, वो देख रहे हैं वहां बैठ करके आपके पास उनका पिन चला गया। उसके बाद आपके मोबाइल में जितने से लिंक जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, जिससे भी आपका फोन पे, गूगल पे या फिर ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है, उसके माध्यम से वो आपके पैसे जितने भी अकाउंट में हैं वो सारे के सारे उड़ा लेंगे। तो इस तरह की गलती कभी नहीं करनी है। अनजान व्यक्ति की कभी भी कॉल आती है तो आप ये मान के चलिए कि वो हो सकता है साइबर फ्रॉडस्टर हो। अगर कोई किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही है और वो ये कह रहा है कि हम आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो अपना वॉइस भी चेंज कर ले। वॉइस, आजकल वॉइस चेंजर डिवाइसेस होते हैं, तो हो सकता है वो वॉइस चेंज करके आपके किसी रिश्तेदार के रूप में बात करे और वो अनजान नंबर से कॉल अगर कर रहा है तो सतर्क हो जाइए। अगर उस समय किसी भी तरह के पैसे की डिमांड कर रहा है या कुछ लिंक या ऐप लिंक पे क्लिक करने या ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, तो आपको बहुत बहुत सावधान होने की जरूरत है। वो फ्रॉडस्टर की ही कॉल है। आप इस कंडीशन में आप उसकी कॉल कट करके और दोबारा आपका जो रिश्तेदार या फ्रेंड है उसे उसके नंबर पे कॉल करके एक बार कंफर्म करना जरूरी समझिए। दूसरी चीज की आजकल डिजिटल अरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट में आपको कॉल आएगी और आपको बोला जाएगा कि आपके खिलाफ केस हुआ है, आपके खिलाफ सीबीआई में या ईडी में या कहीं पर भी आपके खिलाफ केस हुआ है, केस दर्ज हुआ है, आप अभी इतने पैसे नहीं देंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे या आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको जनरली आजकल क्या हो रहा है कि वीडियो कॉल आ रही है। जब भी वीडियो कॉल आए मान के चलिए कि वो साइबर फ्रॉडस्टर की कॉल है। कभी भी अगर आपके खिलाफ किसी भी तरह का केस दर्ज होता है, पुलिस की तरफ से आधिकारिक नोटिस जाता है। 94 BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 94 सेक्शन 94 का नोटिस आपके पास जाएगा। किसी भी तरह का आपके द्वारा अगर किसी भी तरह का क्राइम हुआ है या फिर अगर आपके नाम पे किसी भी तरह का क्राइम हुआ है, पुलिस कभी भी फोन करके किसी भी तरह के से पैसों की मांग नहीं करती है। ये साइबर फ्रॉडस्टर्स की ही कॉल है। ऐसे बिहार में बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले जहां पर लोगों को कॉल आए, लोगों ने 2-2, 3-3 करोड़ रुपए दे दिए। वो आपको फोन नहीं कट करने देंगे, वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। उन्हें सोशल इंजीनियरिंग आती है। उन्हें पता है कि वो आपसे ऐसी क्या बात करेंगे जिससे कि आप घबरा जाएंगे और घबरा कर आप अपने जो पैसे हैं वो उनको ट्रांसफर कर देंगे। हमारे यहाँ एक केस आया जहां पर एक आदमी के पास कॉल आई। उसका बेटा कलिंगा के किसी कॉलेज में पढ़ता था, उड़ीसा के किसी कॉलेज में पढ़ता था। उसके पास कॉल आई और उसे कहा गया कि आपका बेटा इस कॉलेज में पढ़ता है, यहाँ पे उसने एक ग्रुप के साथ मिलकर एक लड़की का रेप किया है और आप अभी तुरंत हमें 12.5 लाख रुपए नहीं देंगे तो हम इसे पकड़ के लेके जा रहे हैं। अगर आप इतने पैसे देते हैं तो आपके बेटे का नाम निकल जाएगा।
उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने तुरंत 12,30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। 10 लाख रुपए उसने एनईएफटी किए, बाकी के पैसे उसने यूपीआई से भेजे। भेजने के बाद उसे फिर अच्छा, ये कॉल जो है उसमें हो सकता है कि पीछे आपको आपके बच्चे की आवाज भी सुना दी जाए, रोते हुए किसी की आवाज सुना दी जाए, तो आप घबरा जाएंगे कि ये जरूर ये सच कह रहे हैं, मेरा बच्चा परेशान है, और उस समय आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने से कांटेक्ट करना है। उसके बाद जब उस आदमी ने वो पैसे दे दिए, वो हमारे पास आया, तो चूंकि 10 लाख रुपए उसने एनईएफटी किए थे, तो हमने तुरंत फिर बैंक भिजवा करके उसको रुकवाया। तो वो 10 लाख तो बच गए, लेकिन 2,30,000 रुपए उसके चले गए। तो इस तरह की किसी भी साइबर फ्रॉड से आपको बचना है, डिजिटल अरेस्ट से बचना है। एक व्यक्ति को कॉल आई, उसकी बेटी दिल्ली में किसी कॉलेज में पढ़ रही थी, तो उसे कॉल आई कि आपकी बेटी ड्रग्स लेती हुई पकड़ी गई है या ड्रग्स सप्लाई करती हुई पकड़ी गई है, तो आप तुरंत 5 लाख रुपए ट्रांसफर करिए, नहीं तो फिर हम आपकी बेटी को लेकर के जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। उसने तुरंत ट्रांसफर भी कर दिया। फिर उसने तुरंत अपनी बेटी को कॉल मिलाया, उसने कॉल नहीं पिक की। जनरली क्या होता है कि ये लोग कॉलेज से डेटा ले लेते हैं कि अगर किसी का बच्चा अगर मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो वहाँ का डेटा लीक हो गया किसी भी प्रकार से। ये डेटा लीक करने वाले हर जगह बैठे हुए हैं, किसी छोटे से कोई छोटा सा क्लर्क हो सकता है, कोई पीएन हो सकता है ऑफिस में काम करने वाला, तो कहीं ना कहीं से डेटा लीक हो गया। अब उन्हें पता है कि आपका बच्चा किस स्कूल या किस कॉलेज में पढ़ रहा है। अब जैसे ही आपकी बच्ची या लड़का अगर कॉलेज में गया है, तो उन्हें पता है कि वो सुबह 9 बजे से लेकर 2-3 बजे तक फोन नहीं पिक कर पाएगा। अगर आप उसे कॉल कर रहे हैं, वो क्लास में है, हो सकता है उसका फोन बंद आए या वो फोन पिक नहीं कर पाए, तो वो इसी टाइम पे कॉल करेंगे और कॉल करके आपको ब्लैकमेल करेंगे। पुलिस कभी भी किसी भी हालत में पैसे नहीं मांगती, ये मान के चलिए। आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स के नाम पे आईडीज फेसबुक या इंस्टाग्राम पे क्रिएट करके और पैसों की डिमांड की जा रही है। कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी, किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स या कहीं के डीआईजी या कमिश्नर साहब के नाम से हो सकता है आईडी क्रिएट करके, और उनके दोस्त रिश्तेदारों के साथ जुड़ के और उनके नाम पे पैसों की डिमांड करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, हो सकता है आपसे 20-25 हजार की ही मांग करते हैं। अरे ये तो मुझसे कमिश्नर साहब मांग रहे हैं या ये तो मुझसे डीएम साहब मांग रहे हैं, हो सकता है उन्हें कुछ अर्जेंसी आ गई हो, कुछ जरूरत हो गई हो। लेकिन ये सतर्क हो जाइए, सोशल मीडिया पे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कभी कोई पैसे मांग नहीं करता। ये फेक आईडीज हैं, इन पे आप किसी भी तरह की पैसे की मांग आती है, डिमांड आती है, तो आपको नहीं देनी है। आजकल क्या हो रहा है कि गांव में जितने भी ये जो सीएसपी चलाने वाले हैं या फिर जो गांव में घूम घूम कर पैसे कलेक्ट करने वाले जो लड़के होते हैं, ये जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, ये उनके रूप में भी आ सकते हैं कि ये आपसे बोलेंगे कि आप किसी योजना के नाम पे ये आपसे अकाउंट ओपन करवा लेंगे, सिम कार्ड आपसे निकलवा लेंगे, आपका अंगूठा ले लेंगे और ये फिर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। ये आपसे अगर सिम कार्ड अगर निकलवाते हैं या अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो ये उसके सारे क्रेडेंशियल्स ये अपने पास रख लेंगे। हो सकता है ये सिम कार्ड अपने पास रख लें, ये एटीएम और पासबुक, चेकबुक अपने पास रख लें, और ये आपको ये सारा झांसा दिया जा रहा है किसी योजना के नाम पे। कुछ लोग आएंगे आपके पास या आपके गांव के नजदीकी आंगनवाड़ी बहन जी या किसी को कांटेक्ट करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे, कुछ पैसों का लालच देके उनसे अकाउंट ओपन करवाएंगे आपके नाम पे। और ये फ्रॉड बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। उन्होंने अकाउंट ओपन करवा लिया, 30-50 अकाउंट ओपन करवा लिया और ये सारे अकाउंट्स बेच दिए जाते हैं। इन सारे अकाउंट्स को जो है बेचने के बाद इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। साइबर फ्रॉड जो हो रहा है उसके पैसे इन पे मंगाए जाते हैं। तो अगर आपके नाम से अकाउंट ओपन हुआ है और आपने उसका अपना सिम कार्ड या अपना एटीएम कार्ड या अपना चेकबुक, पासबुक अगर इन ऐसे किसी व्यक्ति को दिया है, तो आप तुरंत
पुलिस थाने से संपर्क करें और उसका नाम बताएं और फिर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। इस कंडीशन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपके नाम पे फ्रॉड हो गया, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया और आप अनजाने में अभियुक्त बन गए। अगर अवैध रूप से कोई पैसा आपके अकाउंट में आता है, आपके जाने बिना या आपको बताते हुए, आपको कुछ पैसों का लालच देते हुए, 2-4-500 का लालच देके भी अकाउंट खरीद रहे हैं लोगों से, तो आप साइबर क्रिमिनल बन रहे हैं अनजाने में। तो हम लोग ये अभियान लगातार चला रहे हैं इस तरह की जागरूकता करने के लिए कि किसी भी प्रकार से आप ना तो साइबर क्रिमिनल बनिए, ना ही साइबर विक्टिम बनिए। साइबर फ्रॉड के विक्टिम्स तो ज़्यादा हैं, साइबर फ्रॉड के जो अभियुक्त जो बनने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या है, लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा अभी लोगों को कि उनके नाम से केस हुआ है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि किस तरह से उनके अकाउंट का गलत इस्तेमाल करके उस पर करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया गया और फिर उन बाद में जब उनके घर पे पुलिस जाती है तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा फलाने इंसान ने मुझसे एटीएम और सिम कार्ड लेकर के और मुझे बेवकूफ़ बनाया और मुझे अभियुक्त बना दिया। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ पे आता है और आपको अगर बोलता है कि आप अपने अकाउंट की डिटेल्स हमें दें, अपना क्रेडेंशियल्स हमें दें, अपना एटीएम या सिम हमें दें, तो सावधान हो जाइए, बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप कोई अकाउंट खुलवा रहे हैं, उसके सारा पासबुक, चेकबुक, एटीएम सब कुछ अपने पास रखें। अगर आप कोई सिम लेने जा रहे हैं, वो सिम कार्ड अपने पास रखें, कभी भूले से भी किसी और को आपको नहीं देना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी सीएसपी वाले के पास, अगर वो 2-3 बार आपसे अंगूठा ले रहा है तो सावधान हो जाइए, आपके पैसे कट सकते हैं। अभी इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारे पास ये जानकारी उड़ती उड़ती आ रही है। दूसरे जगहों पे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे सीएसपी वाले जो गरीब लोग हैं उनको बेवकूफ़ बना के उनका अंगूठा 2-3 बार लेके उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, बाद में उस अंगूठे को यूज़ करके पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो आप एक ही बार अंगूठा लगाएं और जो पैसा आपने विड्रॉ किया है वो पूरा का पूरा पैसा उस सीएसपी वाले से लें। और अगर वो नहीं दे रहा है तो आप साइबर थाने पे आके कंप्लेन कीजिए या अपने नज़दीकी थाने पे कंप्लेन कीजिए। साइबर क्राइम से सिर्फ और सिर्फ बचा जा सकता है। एक बार क्राइम हो जाता है, उसके बाद अगर आपने अगर जल्दी से जल्दी अगर 1930 पे कंप्लेन कर दिया या cybercrime.government.in पे कंप्लेन किया, तो फिर चांसेस होते हैं कि आपका कुछ अमाउंट उस पर होल्ड लग जाए। जैसे ही किसी के साथ साइबर क्राइम होता है और वो 1930 पे कॉल करता है, तो वो हमारे पास कंप्लेन आती है, हम लोग मनी ट्रेल को ट्रैक करते हैं और सभी बैंक्स को यहाँ से एक मेल जाता है जिससे कि वो पैसे जिन अकाउंट्स में जा रहे हैं वो अकाउंट्स फ्रीज होते चले जाते हैं। तो अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो तुरंत 1930 पे कंप्लेन करें या cybercrime.government.in पे कंप्लेन करें। साइबर क्राइम से मैं तो अंत में यही कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ बचाव ही एकमात्र उपाय है। हम लोग लगातार हमसे जुड़िए, अररिया पुलिस से जुड़िए, अररिया एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़िए। हम लोग लगातार इसके अगेंस्ट में अभियान चला रहे हैं। जैसे ही आप सतर्क हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि कोई भी कॉल, अनजान कॉल जो आ रही है वो साइबर क्रिमिनल की हो सकती है, आप उस हिसाब से फिर बात करें। कभी भी कोई लोन देने के नाम पे आपसे पैसे ठगने की कोशिश